नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। मैं हूं शनाली। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता एरेनरो लिचोम्बम की रिहाई का आदेश जारी कर दिया। एरेनरो लिचोम्बम और एक स्थानीय पत्रकार किशोर चंद्र ने मई महीने में गौमूत्र और गोबर को लेकर फेसबुक पर टिप्पणी की थी। उसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। इम्फाल वेस्ट जिले के जिला अधिकारी ने एरेनरो पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए भी लगा दिया था, लेकिन सोमवार 19 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के जज डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि एरेनरो लिचोम्बम को तुरंत रिहा कर दिया जाए। उनके वकील शादान फरासत की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार की शाम 5 बजे से पहले एरेनरो को रिलीज करने को कहा। इसके लिए मणिपुर के राजनीतिक कार्यकर्ता को 1000 रुपए का बॉन्ड भरना होगा। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस मामले की सुनवाई को मंगलवार 20 जुलाई तक के लिए टाल दिया जाए। इस पर बेंच ने कहा, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता को कारावास में और रखना जीने और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन होगा। हम कोर्ट के अंतरिम आदेश के रूप में उनकी रिहाई का निर्देश देते हैं। एरेनरो के पिता एल रघुमणि सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि एरेनरो का मामला ऐसा नहीं था कि उन पर एनएसए लगाया जाए। रघुमणि का दावा है कि एनएसए का इस्तेमाल केवल इसलिए किया गया ताकि एरेनरो को बेल ना मिल सके और कानून की आड़ में उन्हें परेशान किया जा सके। तो क्या हुआ था? कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान मणिपुर बीजेपी के अध्यक्ष प्रोफेसर टिकेंद्र सिंह ने कोविड संक्रमण के इलाज को लेकर एक दावा किया था। वे कह रहे थे कि गौमूत्र और गोबर से कोविड-19 का इलाज होता है। बाद में वे खुद वायरस की चपेट में आए और 13 मई 2021 को उनका निधन हो गया। उसी दिन मणिपुर के एरेनरो लिचोम्बम और साथ ही एक स्थानीय पत्रकार किशोर चंद्र ने गाय के गोबर और पेशाब को लेकर किए जा रहे दावे पर एक जैसे पोस्ट कर दिए। 13 मई को किए पोस्ट में एरेनरो ने लिखा, गाय का गोबर और पेशाब कोविड का इलाज नहीं है, विज्ञान और सामान्य समझ से इसका इलाज होगा प्रोफेसर जी। फेसबुक पर यह लिखना एरेनरो के लिए मुसीबत बन गया। मणिपुर बीजेपी के नेता उनसे नाराज हो गए और उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। एरेनरो लिचोम्बम को 13 मई को ही हिरासत में ले लिया गया। 4 दिन बाद 17 मई 2021 को स्थानीय अदालत ने एरेनरो को बेल दे दी, लेकिन इम्फाल वेस्ट जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एरेनरो को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत डिटेन कर लिया। बाद में एरेनरो के पिता रघुमणि सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उन्होंने इस केस में एनएसए के इस्तेमाल को कोर्ट में चुनौती दी। याचिका में एरेनरो की रिहाई की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला कानून के गलत इस्तेमाल की मिसाल है। रघुमणि ने कहा कि एरेनरो का केस कहीं से भी एनएसए को लागू करने वाला ही नहीं था। उन्होंने दावा किया कि सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा तो दूर की बात, उनके बेटे के पोस्ट से कानून व्यवस्था तक प्रभावित नहीं होती। इसके बावजूद एरेनरो पर एनएसए लगाया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बेल न मिल सके। रघुमणि ने याचिका में यह भी कहा कि एरेनरो पर हुई कार्यवाही सुप्रीम कोर्ट के 30 अप्रैल 2021 को दिए गए आदेश का भी उल्लंघन है। याचिकाकर्ता के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सोशल मीडिया पर दी गई ऐसी किसी जानकारी के लिए लोगों पर कठोर कार्यवाही या उनका शोषण नहीं किया जाए जो दूसरों की मदद करती है। रघुमणि ने तर्क दिया कि एरेनरो का पोस्ट कोविड-19 को लेकर फैलाई जा रही गलत जानकारी को दूर करने के इरादे से डाला गया था। उन्होंने कहा कि इस लिहाज से इम्फाल वेस्ट जिले के डीएम ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया, जिसके खिलाफ शीर्ष अदालत में कंटेम्प्ट पिटीशन भी दायर की गई है। ये स्टोरी आपके लिए लिखी हमारे साथी दुष्यंत ने। देखते रहें दी ललन टॉप। शुक्रिया।